इस विषय में हम जानेंगे आज पवनदास जी से कि जो सतलोक आश्रम वाले भाई बहन हैं, भाई हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, बड़े बड़े सेवादार हैं, वो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, फ्री में मकान बना रहे हैं, फ्री में कोई पानी निकाल रहे हैं, मोटरें पाइप दे रहे हैं, तो इनके पीछे इनका क्या रीज़न है, क्या इनका प्रयोजन है, क्या इनकी मंशा है, तो हम आज जानेंगे पवनदास जी से। तो सभी भाई बहन विशेष तौर से गहराई से चिंतन मनन इस पर हमने करना है, क्योंकि देखा देखी का मार्ग नहीं है। तो हम आज पवनदास जी से जानेंगे। तो बताएं पवनदास जी, आज जो ये वर्तमान में मुहिम चल रही है, ये सतलोक आश्रम की तरफ से, ये आध्यात्मिक दृष्टि से कितना सही है या कितना इसको गुरुजी के ज्ञान आधार से कितना इसको आप इसको मानते हैं, किस दृष्टि से इसको देखते हैं? तो आज बताइए हमें सभी भाई बहनों को आप। सर्वप्रथम तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत्साहिब। देखिए कजोड़ जी, आपने जो सवाल किया बहुत ही अच्छा सवाल है कि वर्तमान में परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का परिवार, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये लोग जिस प्रकार से सन 2014 बरवाला कांड के बाद से, सतगुरु रामपाल जी के हिसार जेल जाने के बाद से जिस प्रकार से भक्ति मार्ग पर बहुत सारे कार्य ऐसे किए जा रहे हैं जिन कार्यों का सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। आपने बात की एक अन्नपूर्णा मुहिम की, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का परिवार गरीब लोगों के मकान बनवा रहा है, जो असहाय लोग हैं उनके मकान बनवा रहा है, उनको राशन वगैरह दे रहा है। अभी हरियाणा में पिछले दिनों बाढ़ की समस्या थी, गांव में पानी भर गया था, इन्होंने मोटर और पाइप दे देकर गांव वालों की मदद की है। बहुत अच्छी बात है, किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब बात आती है सतगुरु रामपाल जी के शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मार्ग की, तो इस मार्ग की कुछ मर्यादा हैं, कुछ नियम हैं। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं कि मीठा खाना बहुत अच्छी चीज है, कोई भी व्यक्ति मीठे के लिए मना नहीं करेगा, सबको अच्छा लगता है। लेकिन जिस पेशेंट को या जिस व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, उसको हर कोई मना करेगा कि भाई आप मीठा मत खाओ। डॉक्टर भी उसको सलाह देगा कि भाई मीठा मत खाना। इसी प्रकार ये भक्ति मार्ग है। आज से पहले हमने केवल भक्ति का नाम सुना था, हमें यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त नहीं था। अब हमें सत भक्ति मार्ग प्राप्त हुआ है, सच्चा परमात्मा प्राप्त हुआ है, सच्चा गुरु प्राप्त हुआ है। तो यहां मर्यादा भी कुछ विशेष हैं। यदि हम उन मर्यादाओं में रहकर, गुरु वचन में रहकर इस भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम असफल हो जाएंगे, मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। तो गुरुदेव ने हमें बताया कि बच्चों, ये इस प्रकार के कार्य करने वाले काल के लोक में काल के व्यक्ति बहुत हैं। आप सरपंच चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? विकास के कार्यों के लिए, गरीब और असहायों की मदद के लिए, बिजली, पानी, रोड, सड़कें, ये सब ठीक करवाने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, हमारा मार्ग अलग है, भिन्न है। इन सरकारों की व्यवस्था भी परमात्मा जी ने ही कर रखी है आम जन की सुविधाओं के लिए। तो हम भक्तों का तो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग को समझकर अब यह कार्य हो जाना चाहिए एकमात्र कि हमने तो किसी भी प्रकार से भक्ति करके, मर्यादाओं में रहकर, गुरु को प्रसन्न करके और इस काल के लोक से बाहर निकलना है, जन्म और मरण के झंझट से बाहर निकलना है, 84 लाख योनियों के कष्ट से बाहर निकलने का हमने प्रयास करना चाहिए। भगत कभी भी इस प्रकार के पचड़ों में नहीं पड़ेगा।
गुरु ने हमें समझा दिया कि बेटा ये काल का 21 ब्रह्मांड, ये कर्म क्षेत्र है, या पाप और पुण्य से सारा व्यवहार चलता है। जिसके पुण्य अधिक है वो सुखी है, जिसके पाप अधिक है वो दुखी है। और हम भगत ना किसी के पुण्य बढ़ा सकते, ना किसी के पाप अपने सिर ले सकते। तो सतगुरु से यह तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगत ने तो इस प्रकार के पचड़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के सर पर छत है या नहीं है, ये उसके अपने कर्म हैं, उसके अपने पाप कर्म हैं, वो उसने भोगने हैं। हम केवल एक काम कर सकते हैं, उस व्यक्ति तक हम परमात्मा की जानकारी पहुंचा सकते हैं। हम उसको भक्ति का संदेशा दे सकते हैं कि भाई देखो धरती पर परमात्मा आया हुआ है, सत भक्ति मार्ग शुरू हो चुका है, आप सतगुरु की शरण में आइए और भक्ति से परमात्मा आपके सारे कष्टों का मर्दन करेगा, आपको सुखी भी करेगा भगवान, आपका मकान भी बनेगा। रास्ता परमात्मा बहुत सारे निकाल देता है। फिर छोटा मोटा भगत का धंधा होता है, उसमें परमात्मा बरकत दे देता है। आपने सेऊ समन की कथा सुनी होगी। सेऊ कितना गरीब था, कितना निर्धन था, क्या सतगुरु को नहीं पता था? क्या सतगुरु के साथ में जाने वाले भक्तों को नहीं पता था? उसके घर पर सतगुरु को खाना खिलाने के लिए आटा भी नहीं था। क्या सतगुरु ने उसकी घर की ऐसी दुर्दशा देखकर उसका मकान बनवाया? अपने भक्तों से कहा कि भाई इसका मकान बना दो, इसके घर में राशन डाल दो। तैमूर लंग कितना गरीब था, लोगों की भेड़ बकरियां चराकर दोनों मां बेटे जीवन निर्वाह किया करते थे। क्या कबीर परमेश्वर ने कहा विश्वकर्मा जी को कि इसका मकान बना दो, या अपने किसी अन्य भक्तों को कहा कि भाई इसका तैमूर लंग का मकान बना दो, इसके घर में राशन डाल दो? परमेश्वर ने सबको भक्ति से जोड़ा। उनकी एक विधि है, अध्यात्म की एक प्रोसीजर है। सतगुरु कभी मर्यादा भंग नहीं करता। और जब उन आत्माओं ने भक्ति करनी शुरू की, सतगुरु को प्रसन्न किया, तो सेऊ शमन को परमेश्वर ने इतनी बरकत दे दी, इतनी बरकत दे दी, वो गरीब व्यक्ति उसी जन्म में दिल्ली का 1 नंबर का सेठ बन गया। 1 नंबर का सेठ। तैमूर लंग को परमात्मा ने अहरण के नीचे शौपन में दिखा दिया कि बेटा यहां पर धन छुपा हुआ है, और धीरे धीरे निकालना ताकि किसी को शंका ना हो। उस तैमूर लंग को, जो एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पाया करता था, उसको परमात्मा ने भक्ति विधि से अपने तरीके से 7 पीढ़ी का राज्य बख्शीश कर दिया। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, परमात्मा जब किसी को देता है तो उसके देने की विधि अलग है। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, वो परमात्मा भी यदि इस पृथ्वी पर आकर जनसाधारण जैसे ही कार्य करेगा तो फिर काहे का परमात्मा है? तो ये मकान तो सरकार भी बना के दे देती है, मकान तो कोई समाज सेवी संस्था भी बना के दे देती है, मकान गांव के लोग इकट्ठा होकर भी दे देते हैं बना के। तो ये तो जनसाधारण के जैसे कार्य हैं। परमात्मा जब करता है तो इनसे भिन्न करता है, अलग करता है। तो सतगुरुदेव ने हम भक्तों को यही शिक्षा दी है। यदि किसी ने उनकी शिक्षा समझी हो, तो उनके सत्संगों पर विचार किया हो, तो गुरुदेव के तत्व ज्ञान को यदि आधार बनाया हो, तो सतगुरु ने हमें यही शिक्षा दी है कि बच्चों, तुम इस पचड़ों में मत पड़ो। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा दाव लगा है, थोड़ा सा समय है, अपनी भक्ति मर्यादाओं में रहकर सतगुरु को प्रसन्न करके, इन श्वासों का सदुपयोग करके, दुनियादारी से मुंह फेर के और यहां से सतलोक चलने की सोचो, उस दिशा में आगे बढ़ो। ये कार्य तो होते रहेंगे, तुम किन किन का सिर ढकोगे? ये तो भिखारी का लोक है, काल का लोक है। इस लोक में कभी कोई सुखी हो ही नहीं सकता। आपने यदि सृष्टि रचना पढ़ी हो कजोड़ जी, तो सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि जब ये ज्योति निरंजन काल परमात्मा के आदेश अनुसार अपने बड़े भाई कूरम के पास में सृष्टि रचना की सामग्री लेने के लिए गया, तो कूरम उस समय समाधि में था, भक्ति में था।
ज्योति निरंजन उसके पास जाता है और कहता है कि भाई उठ, जाग, मुझे पिताजी ने भेजा है, मुझे सामग्री चाहिए। वो अपनी समाधि में लीन था। ज्योति निरंजन धैर्य नहीं रख पाया। उसने सोचा ना जाने इसकी समाधि कब टूटेगी। ज्योति निरंजन ने धैर्य खोकर हड़बड़ी में कूरम के मुकुट को हिला दिया, उसे जगाने के लिए, समाधि से वापस लाने के लिए। जैसे उसने मुकुट को हिलाया, उसमें से पांचों तत्व, 3 गुण निकले। ज्योति निरंजन ने देखा, वाह, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। इतने में कूरम की समाधि टूट गई। कूरम ने कहा, भाई आप ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं तुझे जगा रहा था, मेरे को सृष्टि रचना की सामग्री चाहिए। कूरम ने कहा कि ये आपको किसने बताया? मेरे और कबीर परमात्मा के अलावा तो किसी को पता ही नहीं है। बोला, उन्होंने भेजा मुझे। तो कूरम ने एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाते हुए कहा कि भाई मैं पहले पिताजी से पूछूंगा, ये तो बहुत अनमोल वस्तु है, मैं पहले पिताजी से पूछ लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो, अगर पिताजी यस कर देंगे तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ज्योति निरंजन को धैर्य नहीं रहा और वो वहां से कूरम के मुकुट को हिलाकर सारी सामग्री लेकर वहां से दौड़ गया। जब कूरम ने परमात्मा से समाधि अवस्था में बात की तो कूरम ने कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे मेरे साथ में बदसलूकी करके, और वो ज्योति निरंजन ऐसे ऐसे सामग्री ले गया और मैं उसको घड़ूंगा, मैं उसकी पिटाई करूंगा। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि बेटा उसने तो गलती कर दी, कोई बात नहीं, तू ऐसी गलती मत करना, और आज के बाद मैं उसको श्राप देता हूं, उसके लोक में 21 ब्रह्मांड में कभी भी शांति नहीं रहेगी। ऐसे ही लोग झगड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, फंसेंगे, अशांति बनी रहेगी। ये श्राप वहां से लगा हुआ है इस काल को, ब्रह्म को, 21 ब्रह्मांड के राजा को। तो भाई परमेश्वर ने जिसको ऐसा श्राप दे रखा हो कि जिसके लोक में कभी सुख शांति नहीं होगी, हम 2 कोटि के जीव अपनी भक्ति ना करके क्यों दुनिया को सुखी करने का ठेका ले रहे हैं? जब दुनिया को वापस थोड़ा बहुत सुखी करने के लिए परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी के रूप में धरती पर आ चुके हैं, तो अब वे अपने स्तर पर, अपने तरीके से, अपनी प्रोसीजर के अनुसार लोगों को धन देंगे, उनको सुखी करेंगे, उनके मकान बनाएंगे, अपने भक्तों को मजदूरी पर नहीं लगाएंगे। जिस प्रकार से सतलोक आश्रम वाले सतगुरु की आड़ में भक्तों से मजदूरियां करवा रहे हैं। सतगुरु हमसे भक्ति करवाने के लिए आए, मजदूरी करवाने नहीं आए। तो सतगुरु की एक विधि है, और जब से सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत भक्ति मार्ग की शुरुआत की है सन 1994 से, कजोड़ जी मैं चैलेंज करता हूं, आज तक मुझे उनके एक भी भगत का ऐसा घर बता दीजिए जो घर सतगुरु रामपाल जी ने बनवाया हो। एक भी वो भगत बता दीजिए जिसके घर में सतगुरु रामपाल जी ने राशन डलवाया हो। बाढ़ तो हरियाणा में आज से पहले भी कई बार आई है। एक भी गांव बता दीजिए जिस गांव में सतगुरु रामपाल जी ने मोटर और पाइप की व्यवस्था करवाई हो। वो ऐसा करवाएंगे नहीं, उनकी विधि अलग है। जिस प्रकार कोई भी रोगी रोड पे पड़ा हुआ है, कितना ही भयंकर रोग से ग्रस्त है, कितना ही दुखी है, डॉक्टर उसका रोड पर इलाज नहीं करेगा। डॉक्टर के नियम है, मर्यादा है, विधि है। आप विधिवत हॉस्पिटल में आइए, हॉस्पिटल में एडमिट होइए, अपना नाम गांव पता लिखाइए, उसके बाद डॉक्टर आपके रोग को भी चेक करेगा और जैसा भी रोग है उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट भी करेगा। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की आत्माओं को धनी बनाने की, स्वस्थ बनाने की एक प्रोसीजर है। आप सबसे पहले उनके ज्ञान को सुनिए, समझिए, आप उनकी शरण में आइए, शरण में आकर आप जी भक्ति करते रहिए, फिर परमेश्वर आपके काम धंधे में बरकत देगा, आपके बच्चों को नौकरी पे लगा देगा। बहुत सारे तरीके हैं परमात्मा के पास में। और फिर सतगुरु अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम।
सतगुरु कहते हैं बेटा अब उपदेश लेकर तू निश्चिंत होकर मर्यादा में रह के भक्ति कर। ये विकल्प संकल्प करना छोड़ दे, ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा नहीं होगा। कहते हैं मन में कल्पनाएं करना छोड़ दे, अपने सतगुरु पर छोड़ दे। जहां तेरे को सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी, किसी भी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, सतगुरु समय से पहले तेरे सामने हाजिर कर देगा। तो ये है सतगुरु की प्रोसीजर। सतगुरु अपने भक्तों को मजदूर बनाकर उनका समय और श्वासें बर्बाद नहीं करवाता। जिस प्रकार से हमारे सतलोक आश्रम वाले भाई, गुरुदेव का परिवार बेचारे भोले भाले भक्तों को मजदूर बनाकर आश्रमों पे आश्रम बनवा रहे हैं, एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों के मकान बनवा रहे हैं, लोगों के घरों में राशन बंटवा रहे हैं, फिर भक्ति कौन करेगा? क्या आवश्यकता पड़ेगी फिर आदमी को भक्ति करने की, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने की? अरे दुखी आदमी तो भक्ति पे जुड़ता है, भक्ति पे आता है। दुखी आदमी तो भगवान को ढूंढेगा, और आपने पहले उसको सुखी कर दिया, वो क्यों आएगा फिर परमात्मा की शरण में? और आ भी गया तो वो क्या निहाल करेगा? ऐसे ही मर्यादा तोड़ के चलता रहेगा, क्योंकि आपत्ति तो उस पर कोई है ही नहीं। अब सारी व्यवस्था आपने उसकी आगे से आगे कर ही दी है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सतभक्ति मार्ग अनुसार जो प्रोसीजर वर्तमान में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसी भी प्रकार के कार्य सतगुरु रामपाल जी का परिवार कर रहा है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कमेटी कर रही है, ये गुरुदेव के भक्ति विधान अनुसार बिल्कुल गलत है। भगत समाज के ज्योति पाठ और दान के पैसे की बर्बादी की जा रही है। ये परीक्षा का समय है। काल भक्तों को हर प्रकार से मर्यादा तुड़वाकर सतगुरु से दूर करने की कोशिश कर रहा है, और काफी हद तक काल बलि अपने इस षड्यंत्र में सफलता भी प्राप्त कर रहा है। क्योंकि नादान संगत भी, जिस प्रकार बिल्ली के आगे कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है, वो हालत इस नादान संगत की हो रही है।